गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। हम लोग आजकल कोनिक सेक्शन चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं और कोनिक सेक्शन के अंतर्गत हम लोग पैराबोला पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हो स्टूडेंट। इसमें ये पैराबोला, ये आपको पता हो गया, एक्स में 2 डिग्री है, वाई में 1 डिग्री, पैराबोला का क्वेश्चन है। इसमें आपने इस पैराबोला का एक्सिस निकालना है, इसके अक्ष क्या है, इसकी नाभि कहाँ है, इसका फोकस कहाँ है, इसकी नियता कहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, ठीक है इसमें, और इसका लेटस रेक्टम नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या है, ये सब आपने कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए, हमने पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी थी y² इज इक्वल टू 4ax। जब पैराबोला की ऐसी इक्वेशन होती है तो उसका शेप आपका ऐसा बनता है, ठीक है। जब पैराबोला का शेप y² माइनस 4ax होता है तो ऐसी स्थिति में पैराबोला आपका इस शेप का बनता है, ठीक है। x² इज इक्वल टू 4ay। जब पैराबोला इक्वेशन आप ऐसा लिखते हैं तो पैराबोला आपका इस शेप का बनता है। और जब x² इज इक्वल टू माइनस 4ay लिखते हैं डियर स्टूडेंट, तो ऐसी स्थिति में पैराबोला आपका ऐसा बनता है, ठीक है। ये इस ढंग से बनेगा पैराबोला, ठीक हो गया। तो ये 4 फॉर्म्स जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है पैराबोला की, ठीक है। तो हमने देखना है, देखिए x² इज इक्वल टू माइनस 16y। इस पैराबोला में आप देख रहे हैं x की पावर 2 है तो ये y एक्सिस का लॉन्ग सिमेट्रिक होगा। x की पावर 2 है तो y एक्सिस का लॉन्ग क्या होना है, इसमें सिमेट्रिक होना है। तो आप देख लीजिए ये y एक्सिस का लॉन्ग सिमेट्रिक है, ये x² इज इक्वल टू माइनस 4y, इससे ये मैच कर रहा है, ठीक है। ऐसा शेप बनेगा, फोकस यहाँ होगा, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी, एक्सिस ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए कंपेयरिंग विद x² इज इक्वल टू 4ay, वी गेट x² इज इक्वल टू 4ay से तुलना करने पर x² इज इक्वल टू 4ay से इसका कंपैरिजन करिए। देखिए तो 4a आपका 16 है, यहाँ पर 4a इज इक्वल टू 16 माइनस 16, इसका कंपैरिजन करेंगे। ये भी पैराबोला का क्वेश्चन ये भी है। इस 4a इज इक्वल टू माइनस 16 हो गया, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। और आप जानते हैं ऐसी स्थिति में आप फोकस ना भी लिख सकते हैं। अब आपको डेस्टिनी पता है x की पावर 2 है तो y एक्सिस के क्या होना है, इसमें y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और इस टाइप का इक्वेशन ये डाउनवर्ड होता है ऐसे, तो फोकस कहाँ होगा, यहाँ होगा, सर्टेनली y एक्सिस पे होगा, फोकस यहाँ होगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि फोकस होगा y एक्सिस पे, ठीक है। और कितना होगा डिस्टेंस, माइनस 4 हो गया, ठीक है। 0 माइनस 4, फोकस आपका यहां पर हो गया ये, ठीक है। एक्सिस कौन सी होगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला, परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष कौन सा हो जाएगा डिस्टेंस। देखिए y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, देखिए हाफ पार्ट इधर, हाफ पार्ट इधर, तो y एक्सिस क्या हो जाएगी, इसकी y एक्सिस इसकी एक्सिस हो गई, y अक्ष के अलोंग सिमेट्रिक है तो y एक्सिस इसकी अक्ष हो गई, ठीक है। तीसरी बात आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। आप इस बात को जानते हैं डियर स्टूडेंट कि जितना, देखिए यहाँ फोकस है तो इसकी नियता यहाँ होनी है, जितने डिस्टेंस पे नीचे यहाँ फोकस आया है उतने ऊपर डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स आनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ मैं इसके पैरेलल को इक्वेशन बनाऊंगा तो निश्चित ही उसमें किस फॉर्म का आना है, जैसे इसकी डायरेक्ट्रिक्स कैसी होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स है ना पैराबोला, इसकी डायरेक्ट्रिक्स आपकी ये आएगी ये। अब फोकस आपका यहाँ है, फोकस यहाँ है इसका फोकस आपका 0,-4 पे है, तो इतने ही ऊपर ये y की वैल्यू है, y = 4, ठीक है, y = 4 हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा y = 4 हो जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई कितना होता है दर्शक, वो होता है 4a। नाभिलंब जीवा कौन से होगी, ये नाभिलंब जीवा है, इसको लेटस रेक्टम कहेंगे, फोकस से होकर जा रही है और एक्स इसमें परपेंडिकुलर है, इसको लेटस रेक्टम नाभिलंब जीवा कहेंगे। तो ये 4a होगी तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू, अभी डिस्टेंस है, सीधी सीधी बात है, ये आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है तो 3 = 12, ये 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको सब फाइंड आउट करना है, ये आपने सब निकाल दिए हैं। फोकस आपका 0,-4 हो गया, एक्सिस y एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन y = 4 है, और नाभिलंब जीवा आपकी कितनी हो गई, 4 था, ए की वैल्यू आपकी 4 थी, ये आपका 16, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस ढंग से करेंगे, इसको नेगेटिव इसलिए नहीं लिखा कि ये तो लेंथ है और लेंथ आप नेगेटिव में नहीं लिखते, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को करने के बाद पैराबोला का इक्वेशन, पैराबोला की एक्सिस, पैराबोला का फोकस, पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला की लेटस रेक्टम, ये सब आप फाइंड आउट करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और पैराबोला को पहचानना भी, ठीक है, x में 2 डिग्री, y में 1 डिग्री, या y में 2 डिग्री, x में 1 डिग्री, तो पैराबोला का इक्वेशन है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्योंकि 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें आप देखिए इक्वेशन है x² = -9y। तो ऐसी स्थिति में जो पैराबोला बनेगा वो किस शेप का होगा, पैराबोला डायरेक्शन आपका ऐसा होना है, ये तो आपका x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, और ये शेप हो जाएगा। ये जो शेप होगा x² = माइनस, नहीं, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, ये तो शेप आपका y² = -4x वाला हो जाएगा। फिर से देखिए तो इसका शेप आपका आएगा, x² में 2 पावर है, ठीक है दोस्तों, x² में 2 पावर है, तो ये y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा, और इधर ये नेगेटिव में है, तो ये आपका पैराबोला इस शेप का होना है, इसमें ये होगा पैराबोला। यहां कहीं इसका फोकस होना है, यहां कहीं जितना डिस्टेंस नीचे है इतना डिस्टेंस ऊपर इसकी डायरेक्ट्रिक्स होनी, नियता होनी, नियता, ठीक है ये। और यहां से आप, ठीक है, फोकस से होकर जाती हुई
एक लाइन सेगमेंट और जो कि एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो और पैराबोला के दोनों एंड पॉइंट को छुए, तो ये लेटस रेक्टम हो गया। ठीक है, तो अब आप देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से तुलना करने पर कंपेयरिंग किससे, इससे कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, 4a ये -9 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 4a इज इक्वल टू -9, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -9/4 हो गया। ठीक है, जैसे आपकी a की वैल्यू निकलती है वैसे आप फोकस के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। फोकस नाभि के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, नाभि के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब आपको पता है कि ये इसका शेप ऐसा है, तो सिंपली जो है ये वाई एक्सिस पे होगा, बिलो ओरिजिन होगा। तो आपके पास वैसे बात देख रहे हैं -9/4 डिस्टेंस नीचे आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, -9/4 हो गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण क्या होगा? नियता का समीकरण, ये नियता का, ये है नियता, तो ये 9/4 यहाँ है, तो ये 9/4 ऊपर होगा, और तो y इज इक्वल टू 9/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितनी डिस्टेंस आपका ये है ना, हमने कहा 0 -9/4, उतनी डिस्टेंस इसमें यहां से यहां तक 9/4 है, तो x एक्सिस के पैरेलल ये 9/4 है, यहाँ लिख लेता हूं 9/4, x एक्सिस के पैरेलल और ओरिजिन से प्लस 9/4 डिस्टेंस पे जो लाइन आएगी उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 9/4। ठीक है, तो यही नियता का समीकरण हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9/4। एक्सिस कौन सी हो जाएगी? एक्सिस ऑफ पैराबोला, परवलय का अक्ष, परवलय का एक्सिस कौन सी हो जाएगी? y एक्सिस, ये आपका y अक्ष हो गया परवलय का। ठीक है, नाभिलंब जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 4 इंटू ए आपका, अब ये एक्चुअली डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसलिए साइन नहीं लेते, 9/4 से कट गया, तो ये कितना होगा? 9 हो गया। ठीक है डिस्टेंस, तो इस टाइप से इक्वेशन आपने करने हैं। इसका फोकस आया 0, -9/5, एक्सिस इसकी y एक्सिस है, लेटस रेक्टम की लेंथ हो जाएगी 9 और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी आपकी y इक्वल टू 9/4। ठीक है, ये सब आ गया। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, इस रूप में आपने पैराबोला की एक्सिस फाइंड आउट करनी है, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेटस रेक्टम निकालना है, ये तो सब आपको अब आ गया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर आता हूं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित प्रश्न 7 से 12 तक प्रत्येक में परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। आपको पैराबोला का इक्वेशन चाहिए जो इन कंडीशन को फॉलो करता है। क्या है कंडीशन? नाभि आपको दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है,
फोकस वाला पॉइंट कौन सा है, 6,0। दूसरा आपको दे रखा है नियता, डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या दिया हुआ डिस्टेंस, ये दे रखा है x = -6। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं, थोड़ा पहले इसका शेप बनाने का प्रयास करते हैं। फोकस का है 6,0, तो निश्चित पॉइंट का है x एक्सिस पे है। ठीक है, ठीक है, और ये भी आपको दे रखा है। हाँ, बस ये दो चीजें हैं। तो अब आप देखिए पैराबोला आपका कैसा बनेगा, इसका फोकस आपका x एक्सिस पे है। कैसे पता चला, इस कोऑर्डिनेट से 6,0 x एक्सिस का कोई पॉइंट है यहाँ, तो ये फोकस है 6,0, तो परवलय होगा कैसे, ये आपका परवलय आएगा। डायरेक्ट्रिक्स का है x = -6, यहां से यहां तक 6 हो गया, तो इसके इतना -6 हो जाएगा इतने डिस्टेंस पे, तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। ये आपका है x = -6, ये डायरेक्ट्रिक्स है ये वाली। ठीक हो गया, फोकस के जितने डिस्टेंस पे इस वर्टेक्स से फोकस होता है उतने इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका डायरेक्ट्रिक्स आएगा, नियता आएगी। तो नियता का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, नियता निश्चित क्या है, y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो कितने डिस्टेंस पे, x = -6 डिस्टेंस पे, तो वो इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो जो आपको 4 इक्वेशन आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला की पढ़ी, ये कौन सी इक्वेशन की फॉर्म है, ये वाली, ये तो आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला, परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण हो जाएगा y² = 4ax। तो कितना हो जाएगा, y², 4 × a, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 6 × x, दिस इंप्लाइज दैट y² = 24x। ये आपका पैराबोला की इक्वेशन हो गई। आप फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से पता चल जाएगा आपको कि पैराबोला का कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन आना है। ठीक है, इस टाइप से सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी करते हैं रेजिस्टेंट, उसको यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या क्या दिया हुआ है, नाभि, फोकस, ये दिया हुआ है आपको, कितना है 0,-3, ये फोकस है। नियता है y = 3। ठीक है, फोकस आपका 0,-3, नियता क्या है y = +3, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब फोकस देखिए 0,-3, 0,-3 मीन्स y एक्सिस का पॉइंट है, और y एक्सिस कहाँ, नेगेटिव y एक्सिस। तो देखो इसी पॉइंट को आप देखेंगे तो इससे आपको इसका शेप का पता चल जाएगा। ये तो आपका x एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, कहाँ है फोकस, कहाँ है नाभि, 0,-3, ये पॉइंट है, ये फोकस हो गया 0,-3। तो आप ऐसा ले लीजिए, ये पैराबोला का शेप आपका ऐसा है। ठीक हो रहा है, क्योंकि फोकस से पता चल गया 0,-3 का पॉइंट यहाँ होना है, तो 0,-3 का पॉइंट यहाँ है, पैराबोला का शेप आपका इस टाइप का हो। अब डायरेक्ट्रिक्स y = 3 पे, तो y = 3 पे डायरेक्ट्रिक्स मीन्स y = 3 का पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ, ये -3 है यानी +3 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, तो ये इक्वेशन होगी आपके पास y = 3, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो इक्वेशन कैसे बन जाएगा, देखो ऐसी स्थिति में क्या होता है पैराबोला का इक्वेशन,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये तो बनेगा ऐसी स्थिति के लिए। तो परवलय का समीकरण इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इस टाइप का शेप का पैराबोला का इक्वेशन आपका ऐसा बनेगा। और आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, ए क्या है, ये 3 है, ठीक है, ये क्या है, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। या आप वैसा भी नहीं देखना चाहते, यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लिखते हैं तब उससे भी हो जाएगा, ठीक है। पर मैंने इसके हिसाब से देख लिया है कि पैराबोला इस रूप में आपका होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू ए, ये आपका कितना होगा, डिस्टेंस है तो 3 इंटू वाई, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y, ठीक है। ऐसा आप स्टूडेंट ऐसा आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं स्टूडेंट। इस रूप में आप करिए तो इक्वेशन भी निकल जाएंगे। 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन को आप दिमाग में रखिए, ठीक है। 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हैं आप दिमाग में रखिए, और एक चीज पता चल जानी चाहिए, फोकस कहाँ है, बस उससे आप इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसका शीर्ष वर्टेक्स कहाँ है, शीर्ष कहाँ है, 0,0 पे है, ठीक है। नाभि 3,0 पे, नाभि ये हो जाएगा 3,0 पे। फोकस आपका 3,0 पे है और वर्टेक्स आपका 0,0 पे है। तो आप सीधे सीधे देख लीजिए, इसका फिगर बनाइए। कौन सा पैराबोला होगा जिसका फोकस आपका 3,0 पे है, ये यहां है। 3,0 मीन्स एक्स एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही। तो पैराबोला होगा कैसे, ऐसा होगा, ऐसी पैराबोला को तो यहां होगा फोकस, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और यहां पर वर्टेक्स भी दे रखा आपको, वर्टेक्स भी दिया हुआ है ओरिजिन 0,0, ठीक है। अब ऐसा जब पैराबोला होता है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, परवलय का समीकरण। क्या होगा दोस्तों, परवलय का समीकरण आप लिखते हैं y² इज इक्वल टू 4ax। ऐसी स्थिति के लिए y² इज इक्वल टू 4x होता है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट y² इज इक्वल टू 4 इंटू a मीन्स ये डिस्टेंस आपकी 3 है, तो 3x। दिस इंप्लाइज दैट y² इज इक्वल टू कितना हो गया, 12x आपका पैराबोला का इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो इस रूप में आप करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है स्टूडेंट, आप देखिए। शीर्ष वर्टेक्स ये आपको दे रखा है 0,0, ओरिजिन है, ठीक हो गया। नाभि फोकस पॉइंट आपको दे रखा है, फोकस का पॉइंट है, नाभि का बिंदु है 0,-3, यही है 10th क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 0,0। नाभि आपका -2,0, -2,0। अब आप देखिए इसका शेप देखो, आप शेप कैसे बनेगा देखिए, आपको फोकस से पता चल जाएगा कि कहां सिमेट्रिक है पैराबोला।
ठीक हो गया। फोकस आपका है -2,0, तो एक्स एक्सिस से तो हुआ ही। ये पॉइंट यहाँ पर, ये जो पॉइंट है फोकस, ये है -2,0, -2,0 ये। तो कैसा शेप होगा, ऐसा शेप होगा, ठीक है। फोकस आपका -2,0 है, इस शेप हो गया। और ये आपका ओरिजिन था यहाँ पर, ये आपका वर्टेक्स है इसका, तो इस टाइप का शेप है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं, a = -2 भी कह सकते हैं, ए डिस्टेंस, ठीक है। नेगेटिव लेने से कोऑर्डिनेट का पता चल जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आप देखिए पैराबोला का ऐसी स्थिति में इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, परवलय का समीकरण, ये आपका हो गया। ऐसी स्थिति में एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है ना, तो y की पावर 2 होगी, और जो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक हो तो x की पावर 2 होती है। यहां पर पैराबोला x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है तो y की पावर 2 होगी, y² = 4ax, दिस इंप्लाइज दैट y² = 4 into a आपका -2 है, -2x, दिस इंप्लाइज दैट y² = -8x। ये आपके पास पैराबोला का इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो इस रूप में आप इन क्वेश्चंस को करें, बड़े आसान क्वेश्चन है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।